आज की इस वीडियो में हम बेसिक्स पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट की इन ASP.NET वेब फॉर्म्स, बट बिफोर दैट प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये पढ़ेंगे कि ASP.NET के अंदर हम इनपुट किस तरीके से लेते हैं और आउटपुट किस तरह से प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, जिस तरह नॉर्मल कंसोल एप्लीकेशंस में तो इनपुट वगैरह लेने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन और राइट लाइन था, लेकिन अब क्योंकि हम वेब फॉर्म्स की तरफ मूव कर चुके हैं तो एक वेब पेज के ऊपर इनपुट और आउटपुट किस तरीके से लिया जाता है इन ASP.NET अब हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इनपुट और आउटपुट लेने के मेनली दो तरह से किया जाता है। एक तो ये कि आप जो है इसी पेज के ऊपर इनपुट लेते हो और इसी पेज के ऊपर आपको आउटपुट लाना है। एक तो ये वाली चीज़ें जो सबसे पहले हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, जो दूसरा तरीका होता है कि मतलब मैं इनपुट इस पेज के ऊपर लूँ लेकिन आउटपुट उसका दूसरे पेज के ऊपर जाके प्रिंट हो, वो चीज़ हम सेशंस और व्यू स्टेट के थ्रू हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कवर करेंगे। तो आज का हमारा काम सिर्फ ये है कि ये जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं मैं इसमें जो भी इनपुट लूँ वो इनपुट जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ, क्लिक के ऊपर कोई काम हमें करवाना है वो किस तरीके से हो सकता है वो भी हम आज पढ़ेंगे। और बटन के क्लिक के ऊपर जो भी मैंने ऊपर इनपुट्स दिए थे उसको नीचे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये टोटल चीज़ें जो आज हम करेंगे। अच्छा, ये एक सिंपल टेम्पलेट था जो ASP.NET के ऊपर हमने कन्वर्ट किया था, लेकिन इसके ऊपर देखो जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए इनपुट टाइप लीजिए। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्सेस ये होते हैं जिसमें हम इनपुट कुछ भी डाल सकें, राइट। तो टेक्स्ट बॉक्सेस लेने के लिए क्या यूज़ होता है, नॉर्मली इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हम ASP.NET के ऊपर आ गए हैं तो ASP.NEट के ऊपर अगर आपको कोई भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होता है तो वो किस तरीके से लेते हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, मैं ये फालतू का टेक्स्ट वगैरह है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स की जगह मुझे अब इसको फंक्शनल करना है तो मुझे ASP का टेक्स्ट बॉक्स लाना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे बटन के क्लिक के ऊपर अगर कोई भी काम करना है ना तो वो सर्वर साइड पे होगा, और सर्वर साइड के ऊपर काम करने के लिए मुझे कंट्रोल्स को सर्वर साइड कंट्रोल बनाना पड़ेगा, और सर्वर साइड कंट्रोल बनाने के लिए मुझे ASP का अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा जिसमें रन एट सर्वर सपोर्टेड, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसकी जगह हम ASP का टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। ASP टेक्स्ट बॉक्स रनएट इज इक्वल टू सर्वर और इसकी ID दे दी, ID इज इक्वल टू txt_name। ठीक है, ID इज द यूनिक नेम जो विच विल बी यूज्ड इन द बैकएंड टू गेट दिस टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अच्छा, अभी हम ये टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे ना तो देखना उसका स्टाइल पूरा आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने उसको कोई CSS क्लास लगाई है। अब इसकी स्टाइलिंग और इसकी स्टाइलिंग में फ़र्क लग रहा है। तो आप जब ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर स्टाइलिंग अच्छी इसलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पे ये CSS वो क्लास लगी हुई थी। क्लास क्या लगी हुई थी? फॉर्म कंट्रोल। जब किसी ASP कंट्रोल के ऊपर आपको क्लास लगानी होती है ना तो आप क्लास नहीं लिखते, आप लिखते हैं CSS क्लास इज इक्वल टू और फिर जो भी आपकी क्लास का नाम है आपने सिंपल वो क्लास का नाम आपने लिख दिया। तो वहाँ पे जो भी क्लास लगी हुई थी वो सिंपल मैंने यहाँ पे लगा दी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इस पर हमने जो टेक्स्ट बॉक्स है समझ लो ये ASP वाला ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्लेस होल्डर लिखा हुआ आ रहा है वो भी हम लिखवा सकते हैं। अच्छा, एक टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास ASP वाला लगा हुआ है और एक टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास पासवर्ड लगा वो HTML वाला लगा हुआ है सिंपल। तो इसकी भी ID तो है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि बैकएंड के ऊपर क्या इस ID को हम उठा सकते हैं या नहीं। तो हम ये जो पेज हमने बनाया था स्टूडेंट के नाम से, इस स्टूडेंट के CS में चले जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मुझे बताओ कि मुझे जो काम करवाना है कि पहले मैं फॉर्म फिल कर लूँ और फॉर्म फिल करने के बाद मैं क्या करूँ, बटन पे क्लिक करूँ। बटन पे क्लिक करूँ तो कोई काम हो जाए तो बटन का क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा। अभी जो बटन है ये भी बटन सिंपल वाला लगा हुआ है, तो इसका क्लिक इवेंट पे मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग कोडिंग करनी है तो मुझे कि सिंपल HTML वाला बटन चाहिए होगा या ASP वाला? ASP वाला। तो इस बटन को भी हम कमेंट कर देते हैं और इसकी जगह हम बटन लगा देते हैं ASP वाला। ASP बटन रनएट इज इक्वल टू सर्वर, ASP कंट्रोल है तो ये लगेगा। ठीक है, ID दे दी इज इक्वल टू btn_save। तो अब जब भी नेमिंग कन्वेंशन करो किसी बटन की करो तो शुरू में btn_ लगा दिया करो, टेक्स्ट बॉक्स की करो तो txt_ लगा दो, ताकि बाद में चीज़ें बैकएंड के ऊपर समझने में प्रॉब्लम ना हो कि किस चीज़ का मकसद क्या था। ठीक है, और बटन के ऊपर स्टाइल बिल्कुल वैसे ही आए जैसे अभी मेरे वाले उस बटन का आ रहा था। तो उसके ऊपर भी मैं क्लास लगाऊँ या CSS क्लास लगाऊँ? CSS क्लास इज इक्वल टू जो भी मेरी क्लास थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, अच्छा, पहले हम इसकी बैकएंड की सूरत हाल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र आ रहा है? नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेज लोड है। अच्छा, पेज लोड क्या चीज़ होती है
कि आप कोई ऐसा काम परफॉर्म करना चाह रहे हो, पेज लोड, अभी मैं इसको कवर करूंगी बाद में, खैर अभी यहाँ पे देख लो सिर्फ आपको पेज लोड का इवेंट नजर आ रहा है, राइट। अच्छा, अब मुझे बटन का क्लिक इवेंट बनाना है। क्या हो, वो वाला कोड अभी मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। वो वाला कोड मुझे किस पे लिखना है, बटन के क्लिक पे। तो बटन के क्लिक के ऊपर कोई इवेंट परफॉर्म करवाना है, इवेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। बटन के ऊपर होवर करने पे मुझे कोई काम करवाना है या बटन के क्लिक पे मुझे कोई काम करवाना है। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन। अभी देखो ऑन के अंदर ना बहुत सारे तरीके के इवेंट्स आ रहे हैं कि जब ये बटन लोड हो तो ये हो जाए, रेंडर होने से पहले ये हो जाए, अनलोड होने से पहले। तो अभी मेरा काम है ऑन क्लिक से कि जब ये बटन क्लिक हो तो ये हो। अब वो बोल रहा है कि आपको कोई नया इवेंट बनाना है, मैंने कहा यस मुझे नया इवेंट बनाना है। जब मैंने क्रिएट न्यू इवेंट पे क्लिक किया तो इसने मेरे बटन के नाम को पकड़ा, B10_save, और उसके बाद इसने खुद ही अंडरस्कोर क्लिक लिख दिया कि यहाँ तो लिख तो दिया, इसने इस नाम से एक क्लिक इवेंट जनरेट करवा दिया आपके बैकएंड के ऊपर। अब ये दो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान आप कुछ भी लिखोगे ना, वो काम परफॉर्म होगा जब भी बटन क्लिक होगा, ठीक है। ये मेथड की तरह बन गया। इस मेथड के पैरामीटर में सेंडर आ रहा है, सेंडर के अंदर बटन आ रहा होगा, और कोई आर्गुमेंट आपने बटन के क्लिक से पास किया तो इधर आ जाएगा। तो अभी आपको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लिक इवेंट जनरेट करने से पहले प्रॉपर्ली रीनेम कर लो ताकि जो इवेंट जनरेट हो रहा है वो प्रॉपर नाम से हो। यहाँ पे क्रिएट न्यू इवेंट पे क्लिक करने के बजाय आप खुद से यहाँ पे कोई नाम भी लिख सकते थे, फिर यहाँ पे आके आपको ये सब कुछ खुद लिखना पड़ता। तो क्रिएट न्यू इवेंट पे क्लिक किया तो उसने खुद ही से सब कुछ आपको क्रिएट करके दे दिया। तो जब भी बटन क्लिक होगा तो ये वाला काम परफॉर्म होगा। अब इसको हम चेक करते हैं ये चल भी रहा है या नहीं। ठीक है। अच्छा, बटन के ऊपर देखो, बटन अभी जो है ना बिल्कुल खाली आ रहा है क्योंकि मैंने बटन के ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा था। तो हम इसके ऊपर बटन के ऊपर कोई टेक्स्ट भी दे देते हैं। टेक्स्ट इज इक्वल टू सेव डाटा। जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है आपने वो टेक्स्ट लिख दिया, सेव डाटा कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये चेक करना है कि बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर वो वहाँ पे जा भी रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे डिबगर लगाया, ठीक है। और ये डिबगर हिट होगा तब होगा जब ये बटन क्लिक होगा। मैंने बटन को क्लिक किया चेक करने के लिए, डिबगर आ गया। तो इसका मतलब ये कि जब मैं बटन क्लिक करूँगी तो वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें इस बटन के क्लिक में इन टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को उठा के नीचे प्रिंट करवाना है, राइट। अच्छा, हम क्या कर रहे थे कि मैंने अभी दो तरीके के टेक्स्ट बॉक्सेस रखे हुए हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स एचपी वाला है और एक टेक्स्ट बॉक्स एचपी वाला नहीं है। एचपी वाला नहीं है कौन सा है, वो ये वाला है। तो हम इसको उठा के देखते हैं। यहाँ पे इस नाम का कोई टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा क्योंकि वो एचपी कंट्रोल नहीं है। मैं अपना वाला टेक्स्ट बॉक्स देखूँ, वो आ रहा है क्योंकि वो एचपी कंट्रोल है। तो मतलब मुझे पीछे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो उसको मुझे एचपी कंट्रोल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छा इसका हम टैग नाम रख देते हैं भाई स्टूडेंट नेम। उसके बाद हमने बोला फ़ोन, और यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट बॉक्स हमने हटा दिया और इसकी जगह हमने ये एचपी का टेक्स्ट बॉक्स रख दिया। इसका नाम रख दिया हमने txt फ़ोन, और css क्लास हमने इसको दे दी फॉर्म कंट्रोल। तो अगर आपकी बूटस्ट्रैप लगी हुई है या आप अपनी कोई भी क्लास बनाना चाह रहे हो वो भी बना सकते हो, राइट। ओके तो ये जो नीचे चेक बॉक्स था इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, सही है। अब इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठानी है। जब मैं किसी चीज़ की वैल्यू उठाऊंगी तो पीछे उस वैल्यू को रखने के लिए मुझे कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए होगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठा लो, लेकिन उसको वैल्यू को उठा के रखो किधर, किसी ना किसी वेरिएबल में। जैसे कंसोल और रीड लाइन में हमेशा वो बाय डिफॉल्ट कौन से फॉर्मेट में डाटा उठाता था, स्ट्रिंग में। इस तरह आप किसी टेक्स्ट बॉक्स से कभी भी कोई भी वैल्यू रीड करोगे ना तो वो हमेशा उसको किस में उठाएगा, स्ट्रिंग में। तो मैंने पहले स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग नेम, और इसके अंदर मैंने बोला इस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट डाल दीजिए। अब उसमें जो भी बटन जब भी क्लिक होगा तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो टेक्स्ट उठ के इस वेरिएबल में आ जाएगा। फिर इसी तरीके से मैंने फ़ोन के लिए भी एक वेरिएबल बनाया और मैंने बोला इसमें आप ये वाली वैल्यू डाल दीजिए। कोई प्रॉब्लम? वेरिएबल में वैल्यू आ तो गई, अभी तो हमने सिर्फ वैल्यू उठाई है, उस वैल्यू को मुझे नीचे प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे
मैं पहले बी आर लगा देती हूँ सिंपल, और मैंने यहाँ पे आपका सादा सा एक टेबल ले लिया, टेबल के अंदर रो ले ली, रो के अंदर मैंने टी डी लिया और मैंने नेम ले लिया, और जो दूसरा टी डी है इसके आगे मैं चाह रही हूँ ये नेम के सामने क्या लिखा हुआ है, जो नेम उसने टेक्स्ट बॉक्स में डाला था, वो नेम को प्रिंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया ASP लेबल runet इज इक्वल टू सर्वर ID इज इक्वल टू LBL नेम। तो ये LBL नेम जो है लेबल जो है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी टेक्स्ट मैंने ऊपर इनपुट किया होगा वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठा के इस वेरिएबल में डाला, और इस वेरिएबल से मुझे किस में प्रिंट करवाना है, लेबल के ऊपर। लेबल का नाम क्या रखा था मैंने, LBL नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नेम। मैंने कहा इस लेबल के टेक्स्ट को ये सेट कर दो। आप चाहो तो वेरिएबल ना बनाओ, आप सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज़ उठाओ और इसको इधर रख दो, तो ये लेबल के टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट डाल दें। करके देखते हैं। अभी हमने सिर्फ एक चीज़ के लिए ये काम किया है। मैंने यहाँ पे डाल दिया कोई भी नाम, ठीक है। मैंने सेव डाटा को क्लिक किया, ये डिबगर आ गया, कंटिन्यू कर दिया मैंने। तो यहाँ पे इसने नेम के सामने अब्दुल हसीब प्रिंट करवा दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब इसी तरह मैं उसको भी कर सकते हो, किसको, फ़ोन को। फ़ोन के लिए मैंने कहा मुझे वेरिएबल चाहिए ही नहीं, मैं डायरेक्ट करवाऊँगा। मैंने कहा अच्छा मैंने लेबल ले लिया है क्या फ़ोन का? नहीं लिया। उसके लिए मैंने इसी टेबल के अंदर एक और रो ले ली, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये टेबल क्यों लिया। तो मैंने बोला फ़ोन, और मैंने इसमें एक और टी डी ले लिया, और इस टी डी में हम क्या डाल देंगे, लेबल और ID इज इक्वल टू LBL फ़ोन। और यहाँ पे अगर इस लेबल की शक्ल को खूबसूरत करना है, आप इसको कोई CSS क्लास दे दें और उस पर स्टाइलिंग कर दें। तो मतलब कलर उसका कोई करवाना है, बोल्ड करवाना है, उसको मार्जिन देना है, कुछ भी देना है, CSS क्लास लगाओ सिंपल, और जाके उसकी स्टाइलिंग कर दो। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब तक। और मैंने अच्छा हम यहाँ पे आए, मैंने बोला मैंने फ़ोन का वेरिएबल हटा दिया। मैंने कहा LBL फ़ोन के टेक्स्ट पर आप टेक्स्ट बॉक्स फ़ोन का टेक्स्ट ले आइए, बस। तो दो तरीके हैं, एक तो आपने बीच में वेरिएबल बनाया, पहले उसमें वैल्यू उठाई, फिर उस वेरिएबल को आपने इसके टेक्स्ट में दिया। दूसरा तरीका, मैंने कोई वेरिएबल वगैरह बनाया नहीं, बस डायरेक्ट इसके टेक्स्ट पे इसका टेक्स्ट डाल दिया। इधर हमने टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट उठाया था और इधर हमने लेबल का टेक्स्ट सेट किया। तो टेक्स्ट गेट करने का और टेक्स्ट को सेट करने का तरीका एक ही है। मतलब अभी तो आपने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाई है, कल को आप मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठा के दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में डाल दो, तो उसका तरीका बिल्कुल सेम है। आपने यहाँ से टेक्स्ट उठाया था तो इक्वल टू को इस तरफ रखा है, टेक्स्ट को सेट करवाओगे तो आप इस तरफ रख दोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, कोई भी फ़ोन नंबर दे दिया, सेव पे क्लिक किया, डिबगर लगाया हुआ है तो ये बार-बार बेचारा आ रहा है। डिबगिंग करनी है अगर आपको, ठीक है, आप करना चाह रहे हैं, आप F10 से नीचे आइए। F10 कर लिया आपने, तो आपने देखो नेम के वेरिएबल में अब क्या आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये डिबगर इस स्टेप पे अटका हुआ है, तो अभी लेबल खाली है। लेबल के टेक्स्ट में भी देखो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये स्टेप क्रॉस होगा अब लेबल का टेक्स्ट सेट हो चुका है। तो ये F10 करके आप चेक भी कर सकते हो, और अगर आपको किसी मेथड के अंदर जाना है तो आप F10 की जगह F11 कर सकते हो। फिलहाल मैं डिबगर को हटा देते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपकी आ गई। अभी तो देखो दोनों स्ट्रिंग्स थे, वो यूँ उठे और यूँ लग गए। अगर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स का सिस्टम बना रहे हैं तो मार्क्स जो हैं आपके वो स्ट्रिंग में होंगे या नंबर में होंगे? नंबर में होंगे। चलो हम वो भी करके देख लेते हैं। अभी हमने सिंपल इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैंने बोला भाई इंग्लिश मार्क्स, इसका नाम मैंने रख दिया TXT इंग्लिश। एक और ले लेते हैं और इसको कर देते हैं मैथ्स मार्क्स, इसका नाम रख दिया मैंने TXT।
मैथ्स, ठीक है। और यहाँ पर हम एक लेबल ले लेते हैं। मुझे इंग्लिश और उर्दू के अलग अलग प्रिंट नहीं करवाने हैं, मुझे सिर्फ टोटल मार्क्स चाहिए। जो भी मैंने ऊपर इनपुट किया मुझे उसका नीचे टोटल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लेबल पे ले लिया एक और, मैंने बोला LBL टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स के लेबल पे प्रिंट करवाने के लिए डायरेक्ट टोटल हो जाएगा या पहले मुझे इन दोनों की वैल्यूज उठानी पड़ेंगी, उन्हें प्लस करना पड़ेगा? और उनको प्लस करना है तो उन वैल्यूज़ को मैं स्ट्रिंग में उठाऊँ या इंटीजर में उठाऊँ? इंटीजर में। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे आके एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया इंग्लिश के नाम से, और मैंने txt english.text उठाया। अब ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि ये आपकी वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर है और यहाँ से कौन सी डेटा टाइप आ रही है? स्ट्रिंग। ये बोल रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो इस स्ट्रिंग को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर में। उसका इस कन्वर्ट करने का तरीका आप लोगों को पहले से पता है। कन्वर्ट डॉट टू इन 32, इसको ब्रैकेट्स के बीच में ले लिया। तो अब जो भी उस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी और कन्वर्ट होके इस वेरिएबल में चली जाएगी। उसके बाद यही सेम काम हमने मैथ्स के लिए भी करना है। दोनों मार्क्स तो आ गए मेरे पास, ठीक है। मैंने एक और इंटीजर बना लिया टोटल, और टोटल में इंग्लिश प्लस मैथ, और टोटल मार्क्स रेडी हैं। टोटल मार्क्स मुझे किस पे प्रिंट करवाने हैं? टोटल पे, लेवल पे। मैंने कहा LBL टोटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टोटल। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को कौन सी वैल्यू चाहिए? स्ट्रिंग की। आप इसे दे क्या रहे हो? इंटीजर। हमने बोला इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपने इसका टेक्स्ट सेट कर दिया। कोई प्रॉब्लम? आसान है। मार्क्स आ गए। मैं चाह रहा हूँ, मैं ऐसे लिखा हुआ है योर टोटल मार्क्स आर 90। तो लेबल के टेक्स्ट पे कॉन्केटिनेशन योर नहीं, मैं चाह रही हूँ कि लिखा हुआ है द टोटल मार्क्स ऑफ अब्दुल हसीब इज द टोटल मार्क्स ऑफ के बाद मुझे किसका नाम प्रिंट करवाना है? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का नाम जो है वो कहाँ से मिलेगा मुझे? स्टूडेंट नेम कहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा? इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है। और ये वाला वेरिएबल, फिर कॉन्केटिनेट एज लगाने के लिए, फिर कॉन्केटिनेट। तो द टोटल मार्क्स ऑफ, अब यहाँ पे जो भी नाम आपने इनपुट दिया उस बंदे का नाम इधर आ जाएगा। उसके बाद स्पेस, फिर उसके बाद एज, उसके बाद स्पेस, फिर ये। अब नाम जो भी हो, नाम बदलें या मार्क्स बदलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो चीज़ें हार्ड कोड कर दी हैं ये सेम रहेंगी, बट नाम और नंबर The total marks of Zen is 179। इसमें कोई प्रॉब्लम? तो ये तो हमने सिंपल सा काम कर लिया कि हमने एक पेज पे टेक्स्ट बॉक्सेस में इनपुट लेके उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो अब आप लोग ये करो कि मार्कशीट का एक सिस्टम बनाओ जिसमें प्रॉपर्ली एक स्टूडेंट का डाटा एंटर हो, उसके साथ 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर हो, वो मार्क्स पूरे टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज कैलकुलेट हो, फिर उसके बाद उसका ग्रेड कैलकुलेट हो, और नीचे बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट बना हुआ आ जाएगा कि इस पर स्टूडेंट का नेम, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपने ऊपर इनपुट ली थी वो उसके हर सब्जेक्ट के मार्क्स प्रॉपरली आ जाएँ, उसके नीचे परसेंटेज भी लिखे हुए आए और उसके नीचे ग्रेड भी लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से खूबसूरत की वे में। मतलब मुझे डिज़ाइन भी चाहिए और डेवलपमेंट भी। ठीक है, तो सिंगल पेज का ही काम होगा, तो इससे रिलेटेड टास्क्स और जो है वो मैं दे दूँगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि मैंने यहाँ इनपुट यहाँ पे लिया, लेकिन इसके बटन के क्लिक के ऊपर मैं दूसरे पेज पे जाऊँ और डेटा मेरा इस पेज से उठ के उस पेज पे चला जाए। उसका तरीका क्या होगा, किस तरीके से करते हैं, फिर उस डेटा के ऊपर हम उस पेज पे खेलें, इस पे नहीं। तो ये हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।